Hey, hello everyone, this is Deepika. Welcome to Let's Crack Super TET and KVS Preparation channel. Now, in this video, we are going to discuss next 5 questions of UP Assistant Teacher exam which was held on 2018. So, let us start with our video. And before starting the video, I want to tell you one thing more. If you people are new in this channel, please like, share, and subscribe my channel. This is my new channel, and if any one of you are preparing for commerce, so visit my old channel named as AD Commerce Classes. Okay, so let us start with our video. बेसिकली पेपर हिंदी में आता है, इसलिए आपको हिंदी में ही समझना पड़ेगा, बट मैं इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संख्या 5, 6, 9, 3, 5, 7 में अंक 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है. मतलब इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है. ठीक है, और रियल वैल्यू में डिफरेंस निकालना है. मतलब प्लेस वैल्यू आप सबको पता है प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है, और रियल वैल्यू जहाँ पे वो नंबर होता है, फिर उन दोनों का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करके. ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप सबको ईजी लगा होगा क्योंकि ये ईजी था भी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है तथा चौथा कोण 75 डिग्री का है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, समान कोणों की माप ज्ञात करनी है. भाई एक चतुर्भुज में सबको पता है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है. तो प्रत्येक को अगर आप ये x मान लोगे, x मान के और फोर्थ वाले को 75 डिग्री मान लोगे, तो आप इसको 360 के बराबर करके इजीली फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ सिर्फ, अभी मैं सॉल्व करके भी बताऊँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊँगी. यदि a प्लस बी का आपको वैल्यू दे के रखा है 7 और ए बी की वैल्यू दी है 12, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है. ऐसे ही क्वेश्चन मैं इसी पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ. अगर आपको ध्यान ना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना. तो इसमें क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको सीधे सीधे वैल्यू निकालनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रखना है. मतलब आपको दो चीज़ें इसमें दी हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या रखोगे आप फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा. ठीक है, नाउ क्या दिया है, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है. अब ये हर अंश भी भाई पता होना चाहिए. ठीक है, न्यूमरेटर अंश की बात होती है और डिनोमिनेटर जहाँ पे होता है वो हर की बात होती है. ठीक है, तो बोल रहा है अंश, जस्ट अ मिनट, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है. तो अगर अंश आपका, लेट अंश भी a और x, तो आपका हर जो हो जाएगा, लेट न्यूमरेटर भी a या फिर x, देन द डिनोमिनेटर इज x या फिर a प्लस 8. ओके, सो उसके बाद क्या बोला, अंश में अगर न्यूमरेटर में 17 बढ़ा देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 बढ़ा देते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाता है, 3/2 के बराबर हो जाता है. तो आपको परिमेय संख्या निकालनी है. ठीक है, क्या होगी, ये भी इजी क्वेश्चन था ना. ये क्वेश्चन जिसको पता होगा उसके लिए बहुत इजी होगा, जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम रही होगी, है ना. क्या बोला है, यदि 10 पुस्तक का लागत मूल्य मतलब 10 बुक्स का जो सीपी है वो 8 पुस्तकों के मतलब 8 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपको लाभ या हानि निकालना है. ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहुंचते हैं अपनी कॉपी की ओर. ठीक है, ओके. नाउ हमारा क्वेश्चन था, हमें प्लेस वैल्यू निकालनी थी. ठीक है, अब हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं. कैसे निकलेगी, निकालते हैं. ठीक है, ओके. सो हमें निकालना था 5, 6, जस्ट अ मिनट, 5, 6, 9, 5, 6, 9, 3, 8, 7 था. ठीक है, इसमें आपको 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर निकालना था. तो आपको स्थानीय मान तो पता है ना, इसका 7 ही होगा, इसका 8 इंटू 10 है ना, और इसका 3 इंटू 100 है ना. स्थानीय मान इसका क्या होगा, 9 इंटू 1000
0,000, ठीक है। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 इंटू जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो आप लगा दो, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 ज़ीरो लगा दो। ये आपका स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होती है, आपको सबको पता है कि भाई ये प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। प्लेस वैल्यू निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें निकालना क्या था, 5 6 और 9 3 8 7 था। इसमें स्थानीय मान क्या हुआ मैंने बता दिया, 9000। और वास्तविक मान क्या हुआ, मतलब रियल वैल्यू तो 9 ही है ना। तो ये आप सीधे इसका डिफरेंस बोला था, सब्ट्रैक्ट करके निकाल दो। 9 10 में 9, 10 में 9 गया, 1 बचा, 9 9 8। ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा था, इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट था नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन जो था वो हमारा क्या बोल रहा था, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है तथा चौथा कोण 75 डिग्री का है, समान कोणों की माप ज्ञात करिए, ठीक है। चतुर्भुज के अंतःकोण आपको सबको पता है कि भाई जो चतुर्भुज होता है ना, चतुर्भुज का के चारों अंतःकोणों का, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान है ना, यहाँ पे पूरा मैंने लिख रही हूँ, चारों अंतःकोणों का मान 360 डिग्री होता है। एक की वैल्यू दे, प्रत्येक का लेट ईच बी एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू 360, यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 75 इज इक्वल टू 360, यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 75, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 10 में 5 गया, 5 बचा, ये 2 8 हुआ, ठीक है। x इज इक्वल टू ये x की क्या वैल्यू आ गई, 95, मतलब प्रत्येक अंतःकोण आपका 95 डिग्री का हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी होगी आपको। अगर आ गया है तो इसे आप फिर से सॉल्व करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आपको वैल्यू दे के रखी थी कि भाई a प्लस बी की वैल्यू दी थी 7 थी और ए बी की वैल्यू 12 दे के रखी थी। आपको फाइंड आउट करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आप कर सकते हो इसमें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी की वैल्यू 12 दे के रखी थी, 7 7 जा 49 माइनस 24 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 25। तो 25 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये भी आ गया होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने करा के रखा है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप देख लेना, ओके। सो सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे के रखा था, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा था कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था प्रत्येक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है ना। तो अंश और हर मैंने बताया था कि भाई जो अंश होता है ना ये न्यूमरेटर की बात करता है और जो हर होता है वो डिनोमिनेटर की बात करता है। तो अंश अगर ए है तो डिनोमिनेटर 8 अधिक है, ए प्लस 8 हो गया। और अगर अंश में 17 बढ़ाया जाए, डिनोमिनेटर में 1 बढ़ाया जाए तो उसका जो रेशियो होता है ना वो 3/2 हो जाता है। तो अब आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। मैं करके बताती हूँ कैसे आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। देखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2a प्लस 17 2 जाए या 17 दूना 34 इज इक्वल टू 3a प्लस 8 बन जाए 8 8 और 16 24 प्लस 3। आप ऐसे करके अब इसको रफ कर देते हैं, ये पिछला वाला है। ऐसे करोगे तो आपका आ जाएगा 2a प्लस 34 इज इक्वल टू 3a प्लस 27 आया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, 34 माइनस 27 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, मतलब 27 28 29 31 32 33 34, मतलब 7 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई आपकी 7, ठीक है। आपको अंश निकालना था, आपने ईजिली निकाल लिया भाई।
आपका अंश की वैल्यू आ गई a = 7। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत सिंपल सा था। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी हम समझ लेते हैं। बोला गया था इसमें ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी था, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला था, बस पूछा गया था कि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य, मतलब 10 सीपी जो है वो 8 एसपी के बराबर है। 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, तो सीपी बाई एसपी करोगे, है ना। ये ऐसे ही हमेशा करना, = 8/10 हो गया। ठीक है। कोई चीज़ आपकी कॉस्ट प्राइस आपने 8 रुपये में खरीदी थी, उसे 10 रुपये में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? बिल्कुल प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज = प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आपको कितने का हुआ था? 2 का हुआ था। सीपी कितना था? 8 था। इंटू 100 कर दोगे, 2 6 4 जाए 25। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका पूछा गया था, वो 25 हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा था, इसमें भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। आप ऐसे ही हमेशा सॉल्व करोगे इसे। सो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।